ज्येष्ठ मास पूरे 12 ही महीनों का सबसे बड़ा मास होता है और विशेष रूप से ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्षीय अष्टमी पर्व पर 10 महाविद्याओं में सर्वश्रेष्ठ माता धूमावती का अवतरण पर्व संपन्न किया जाता है। धूमावती भगवान शिव का ही वह भार्या स्वरूप में चिंतन है और वह वृद्धावस्था रूप में हाथ में सूप और कौवे को कंधे पर धारण किए हुए, अर्थात वृद्धावस्था का तात्पर्य जीवन में निरंतर जो जो हम वृद्धि करते हैं तो बाल्य अवस्था से युवावस्था, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था से वृद्धावस्था आती ही है। परंतु यह तो जीवन की एक क्रिया है और इस क्रिया में सर्वश्रेष्ठता प्राप्ति का भाव चिंतन होना चाहिए कि हम 10 महाविद्याओं से परिपूर्ण हो सकें और उसी की प्राप्ति के लिए कि जो जीवन में वैधव्य रूप में माता धूमावती दिखाई देती है, उसका तात्पर्य है कि वह जीवन की मलिनता, दूषितता, विषमता, मानसिक कष्ट, पीड़ा, बाधाओं को समाप्त करती है और पारिवारिक जीवन में किसी भी स्वरूप में साधक साधिका के जीवन में विदुरता या वैधव्यता का भाव चिंतन की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और इसीलिए इस 22 जून को सोमवार दिवस पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष अष्टमी पर्व पर धूमावती जयंती पर्व प्रातः बेला में 5:46 से मध्य रात्रि पश्चात 3:44 तक वह साधना संपन्न करूंगा। और इस काल में, समय में जो भी साधक अपने जीवन को तुम्रमय अर्थात जो भी पाप संताप दोष हैं, वे जिस तरह से हवन यज्ञ संपन्न करने से उसका धुआं निकलता है और अग्नि भाव से उसके पाप संताप दोष भस्म होते हैं, ठीक उसी तरह से जीवन में जो भी कलुषितता, विषमता, दूषितता अर्थात धनाभाव, रणमय स्थितियाँ, मानसिक कष्ट, पीड़ाएं हैं, वे माता धूमावती की चेतना से पूर्ण रूपेण समाप्त हो सके। उसी हेतु विशेष काल में आप अपना परिवार के अलग अलग सदस्यों का जो भी समस्या से पीड़ित है, उन पीड़ाओं के नाश के लिए विशेष रूप से आद्याशक्ति धूमावती पर्व पर साधना पूजा युक्त शक्तिपात दीक्षा धारण करने से निश्चिंत रूप से जीवन आपका सर्व 10 महाविद्याओं की सुचेतनाओं से परिपूर्ण हो सकेगा। इसलिए विशेष रूप से जो भी जीवन में काल सर्प रूपी स्थितियाँ हैं, अर्थात निरंतर दुख बाधाएं, कष्ट पीड़ाएं हम झेलते हैं और जीवन में निरंतर जो अभाव बाधाएं रहती हैं, उन अभाव बाधाओं के नाश के लिए वह उग्र स्वरूप में जो माता धूमावती है, इस उग्रता के नाश के लिए जीवन में धूमावती शक्तिपात दीक्षा से अवश्य ही युक्त होने से जीवन में सुश्रेष्ठता आ सकेगी। और मैं यही आप सभी के लिए मंगल कामना करता हूँ कि जो भी जीवन में कलुषितता, दुख, विषाद, पीड़ा रूपी कुस्थितियाँ हैं, वे सद्गुरुदेव की चिंतन भाव से, निखिल भगवान की कृपा से आपके जीवन में निरंतर निरंतर 10 महाविद्याओं को और विशेष रूप से धूमावती की शक्ति से परिपूर्ण हो सके। और उसी के लिए विशेष रूप से आप 27 बार ओम धूम धूम धूमावते सर्वविघ्न हरते ह्रीम हूम स्वाहा ओम धूम धूम धूमावते सर्वविघ्न हरते ह्रीम ओम स्वाहा ओम धूम धूम धूमावते सर्वविघ्न हरते ह्रीम हूम स्वाहा 27 बार उच्चारण करते हुए शुद्ध भाव से पूजा स्थान में बैठकर उच्चारण करते हुए, और जिस भी परिवार के सदस्य का फोटो भेजेंगे उसी के संबंधित बाधा अड़चनों का मन ही मन में प्रार्थना करते हुए सदगुरुदेव जी से ओम धूम धूम धूमावते सर्वविघ्न हरते ह्रीम हूम स्वाहा
ओम धूम धूम धुमावते सर्वविघ्न हरते रीम हुम स्वाहा। ओम धूम धूम धुमावते सर्वविघ्न हरते रीम हुम स्वाहा का 27 बार उच्चारण कर फोटो भेजेंगे तो मेरे द्वारा विशेष रूप से साधना पूजा युक्त वैदिक मंत्रों से माँ धूमावती के शक्तिपात की दीक्षा प्राप्त होगी और निश्चिंत रूप से जीवन में जो भी अड़चने बाधाएं विघ्न है वे अवश्य ही पूर्ण रूपेण समाप्त हो सकेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।